गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट फर्स्ट का लेसन नंबर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसको स्टडी करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। बच्चों, आप इन सारी चीज़ों के बारे में पहले ही जान रहे हो, उन्हें समझ रहे हो, क्योंकि आपने क्लास 8th में व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स को काफ़ी बेहतर ढंग से समझा है, उसे समझने की कोशिश की है। अब हम उससे आगे कुछ चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। ओके, व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस पूरे चैप्टर को समझने के बाद हमें क्लियर कर चुके होंगे कि एक साधारण सी डिफिनीशन से लेकर के और तमाम पहलुओं पर डिस्कशन करने के बाद ये क्लियर हो चुका होगा कि हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप, हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट से बेटर क्यों है, कैसे है। अब हम यहाँ देखेंगे कि व्हाट इज़ democracy. You have already read about different form of government on the other basis of your understanding of democracy so far. Mentioning a few examples, write down some common features of democratic government, non-democratic government. बच्चों, आप पहले भी पढ़ चुके हो, 8th में पढ़ चुके हो क्लियरली कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है और अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है। तो उसके फीचर्स को आप क्लियरली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो अपने नोटबुक में भी, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। आइए इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। क्या ज़रूरत है हमें डेमोक्रेसी के डिफिनीशन को जानने की? क्या ज़रूरत है, क्यों हम डिफाइन करते हैं? बच्चों, आप जब भी, जैसे आपको कहा जाए पेन है, तो पेन को कैसे पहचानोगे? अगर आपसे कहा जा रहा है कि ये पेड़ है, तो पेड़ को कैसे पहचानोगे? ट्रीज़ की पहचान क्या है, फीचर्स क्या है? अगर हमें और किसी अदर थिंग्स के बारे में जानना हो तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसका डिस्कशन करते हैं, उसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं। देन आफ्टर जब एक डिफाइन हो जाता है, जैसे हम पुरुष हैं, कोई महिला है, मेल फीमेल, इसमें कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेज है, इसके आधार पे हम उसको समझ पाते हैं। ठीक उसी तरह से डेमोक्रेटिक सेटअप को भी समझने के लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक कंट्री को समझने के लिए एक बेहतर अगर उसका डेफिनेशन हो तो हम उसे ईजिली क्लियर कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है भाई? हमें जानते हैं कि जहाँ चुनी हुई सरकारें होती हैं, जहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है, वो क्या है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो इसे तो क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। बहुत से ऐसी भिन्नताएं हैं, बहुत सी ऐसी इस तरह की गवर्नमेंट भी है जहाँ वो कहने के लिए तो वहाँ इलेक्शन होता है, बट वो डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो नहीं करते। देन डेफिनेशन की नेसेसिटी है और हमारे लिए वो ज़रूरी है समझना, ताकि हम उसको और ज़्यादा क्लियर कर पाएँ। यहाँ आप देख सकते हो एक क्लास का डिस्कशन दिया है मैडम लिंग 2 का। अगर हम क्लास में होते तो हम लोग एक ड्रिल के थ्रू, आप में से कुछ लोगों को कैरेक्टर बना करके मैं इन चीज़ों को क्वेश्चन आंसर के थ्रू और बेहतर समझा सकता था। फिलहाल आप इसे पढ़िएगा और जो भी क्वेरीज हो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हमसे शेयर करिएगा। ए सिंपल डिफिनीसन। इस सिंपल सी डिफिनीसन के बारे में अगर हम बात करें, यानी इस चैप्टर को हम यहीं से स्टार्ट करने जाएंगे। एक सिंपल डिफिनीसन क्या हो सकता है? तो इस सिंपल सी डिफिनीसन को समझने के लिए हम देख सकते हैं, यहाँ एक डेफिनेशन दिया है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया। डेमोक्रेसी जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बट ऐसे भी बहुत सारी गवर्नमेंट है जहाँ रूलर तो इलेक्ट होते हैं, बट वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है। जैसे कि ओल्ड बुक में आप देखिएगा, ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा तो फर्स्ट चैप्टर है कंटेम्पोरेरी वर्ड, डेमोक्रेसी एंड कंटेम्पोरेरी वर्ड, जिसमें आप लोगों ने जनरल पिनोचेस के बारे में जाना होगा, या आप उस बुक से देख सकते हो। सऊदी अरबिया है,
या चाइना है, चाइना में इलेक्शन होता है बट वो डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, हम उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए और क्लियर करने के लिए हमें जानने की ज़रूरत है, डेफिनेशन को उसे और क्लियर करने की ज़रूरत है कि कैसे। जैसे यहाँ एक रेड दी कार्टून, एक कार्टून दिया हुआ है, जिस कार्टून के थ्रू हमें समझ सकते हैं कि जब तक सेल्फ मोटिवेटेड लोग ना हो कहीं किसी कंट्री के और वो डेमोक्रेटिक सेटअप को अपनाना नहीं चाहते हो, तो फिर हम कहीं पे किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम को चाहे एक पौधे की तरह प्लांट कर देना तो आसान नहीं होता, और वो भी आर्मी के दम पे। जैसा कि आपने देखा इराक में डेमोक्रेटिक सिस्टम को यूनाइटेड स्टेट ने वहाँ प्लांट करने की कोशिश की, लेकिन आज के टाइम में भी वहाँ डेमोक्रेसी का जो फॉर्म होना चाहिए वो रियल में नहीं आ पाया है, क्योंकि वहाँ के लोग इससे सहमत भी नहीं हैं और बलपूर्वक किसी चीज़ को लाया भी नहीं जा सकता है। तो इसे भी आप इस कार्टून को भी देखिए, क्योंकि सिविक्स वाले पोर्शन में कार्टून भी या कोई फिगर भी दिया है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उसे भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की। व्हाट? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के फीचर्स को। We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which rulers are elected by the people। हम लोगों ने इसी से स्टार्ट किया था, ठीक। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्लियर हो जाना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है। नहीं, सिर्फ उसी से नहीं होता। हम अगर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को क्लियरली समझना चाहते हैं तो आइए उसके लिए हमें कुछ और भी अदर पॉइंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मेजर डिसीजन लिए जाते हों वो किसके द्वारा लिए जाने चाहिए, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। बट आप यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख सकते हो। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड मिलिट्री कॉप इन अक्टूबर 1990। यहाँ होता क्या है इस तरह के कंट्रीज़ में, जहाँ पे कोई डिक्टेटर पावर में आ जाता है, इलेक्शन तो करवाता है बट वो दिखावा होती है। गवर्नमेंट में आने के बाद भी बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ के जो शासक हैं या जो प्राइम मिनिस्टर या और अदर कोई वहाँ का रूलर नियुक्त होता है, वो अपने ढंग से डिसीजन ले लेता है। वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का उसका लाभ उठा करके उसमें कुछ फेरबदल करके कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो जाता है। आप इंडिया में भी देख सकते हो कभी कभी ऐसा हुआ है, जो इमरजेंसी जैसी कंडीशन आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक प्रॉब्लम की कंडीशन है वो क्रिएट हो जाती है। कभी कभी सत्ता में बैठे हुए लोग, शासन में बैठे हुए लोग मनमाने ढंग से डिसीजन लेने लगते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में डेमोक्रेटिक फॉर्म किस तरह का होना चाहिए, डिसीजन कैसे हो, ये बहुत ही मैटर करता है। तो इसलिए जब भी कोई डिसीजन होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों और रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके थ्रू होनी चाहिए। यहाँ आप देखो परवेज मुशर्रफ ने अपने ढंग से मनमानी करना चालू किया, जब जैसे चाहा उसमें चेंज किया, ह्यूमन राइट्स को इग्नोर किया, साइड कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं रहा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक हमारा फर्स्ट फीचर्स निकल कर के आ रहा है। इसके आधार पर इन चीज़ों को पढ़ने और समझने के बाद कि क्या होना चाहिए इन अ डेमोक्रेसी। व्हाट? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से ही फाइनल डिसीजन होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉम्पिटिशन। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, थोड़ा सा उन चीज़ों को भी देख लें। इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्शन द कंट्रीज पार्लियामेंट। द क्वांगो
रेनमीन दियावाओ दुहुई नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इसे अंडरलाइन भी करेंगे और आप अपने नोट्स में नोट डाउन भी करेंगे इस चीज़ को। ये जो वहाँ के पार्लियामेंट है जिसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, ठीक, नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट। ओके, इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। बट चाइना की प्रॉब्लम क्या है भाई? चाइना की प्रॉब्लम ये है कि वहाँ चुनाव तो और भी लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ सकता है, बट उसे अप्रूवल मिलना चाहिए वहाँ की जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, और वो उसी को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? चुनाव लड़ने का मतलब क्या है भाई? कि हम चुनाव तो लड़ सकते हैं लेकिन समर्थन उसी को देंगे जो वहाँ की पार्टी जिसको अप्रूव करती है, जिसको वो कहती है। तो फिर ओवरऑल दिखता यही है कि वन पार्टी सिस्टम हो गया। तो जहाँ वन पार्टी सिस्टम हो फिर डेमोक्रेसी का आएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। उसी तरह से आप मैक्सिको में देख सकते हो, मैक्सिको की भी प्रॉब्लम कुछ उसी तरह की है। Since the independence in 1930, Mexico had election after every 6 years. The president country has never आप यहाँ से इसे समझने की कोशिश करोगे। ओके, तो वहाँ इलेक्शन तो होता है मैक्सिको में, बट वहाँ पे जो सिस्टम है वो डिफरेंट है। वोटिंग राइट सबके समान, सबको एक जैसा नहीं हुआ है, एक जैसा नहीं है, सबको एक तरह से वोट देने का राइट नहीं है। तो एक चीज़ और हमारे सामने आता है, ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड व्हाट, ए डेमोक्रेसी must be based on free and fair election where those currently in power have a fair chance to what losing। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हमारे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होना चाहिए, सबको फ्री एंड फेयर। आप अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में भी, जिसे सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, जिसे सॉल्व करने की ज़रूरत है, जिसे हम धनबल और बाहुबल कहते हैं। धनबल क्या है? यानी पैसे का इस्तेमाल करके, मनी का इस्तेमाल करके वोट को इधर उधर करना। फिर भी अदर कंट्रीज से हमारे कंट्री में काफ़ी बेटर कंडीशन है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन सही दिशा में जा रहा है और डेमोक्रेटिक सेटअप के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। इसमें आप अलग अलग कंट्रीज़ का यहाँ एग्जांपल देख सकते हो। फिजी, जहाँ पे वहाँ के जो नेटिव्स हैं उनको वोटिंग जो राइट है वो कुछ और है, और जो अदर जो इंडियंस फिजियन हैं उनको उनके वोट का वैल्यू कुछ और होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का जो सिस्टम है वो एडॉप्ट नहीं होता। तो इसलिए हमें उन चीज़ों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और फाइनली एक नया जो फीचर्स हमारे सामने आ रहा है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, वो है इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट व्हाट, ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। यानी सबके मतों का वैल्यू समान होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति हो, ठीक है। तब जा कर के हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बेटर होगा, डेमोक्रेटिक जो सेटअप है वो सही ढंग से सामने आएगा। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, क्या होना चाहिए? कानून का शासन होना चाहिए और सबके अधिकारों का आदर होना चाहिए। जैसे यहाँ आप जिम्बाब्वे का यहाँ एग्जांपल देख सकते हो, जहाँ JNU-PF जानू PF एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ रॉबर्ट मुगाबे के लीडरशिप में वहाँ शासन हुआ करता था, जहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिसेस को इलेक्शन में एडॉप्ट किया जाता था। मुगाबे बार बार चुने जाते थे, बट कैसे चुने जाते थे? कोई भी किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में बार बार चुना जाता है तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो वो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा कर रहा है, या एक अदर थिंग्स ये हो सकती है कि वो गलत तरीक़ों को इस्तेमाल करता है, पैसे का इस्तेमाल करता है, अदर जो अनफेयर मीन्स है उसको इस्तेमाल करके बार बार चुनाव जीत रहा है।
तो ये भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। तो क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होना चाहिए और सभी लोगों के अधिकारों का समान आदर होना चाहिए, उसको एक जैसा वैल्यू मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि एक यहाँ हमारा जो निकल करके आ रहा है सामने, इसके माध्यम से एक जो फीचर्स वो है व्हाट, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। एक जो संवैधानिक स्वरूप है, एक संवैधानिक जो कायदे कानून बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सबको काम करना चाहिए और उसी तरह से शासन चलना चाहिए, तब जा कर के हम एक सही तरीके को देख पाएंगे और उसका सबको लाभ मिल पाएगा। समरी ऑफ डेफिनीशन, इस डेफिनीशन के समरी पे आते हैं हम, हाँ, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, let us sum up the discussion. So far we started with a simple definition, that is democracy is a form of government in which the ruler are elected by the people. But हमने एक साधारण से एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था और वो क्या था कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जो शासक है, जो रूलर है, वो चुना हुआ होता है। अब हमने कुछ अन्य चीज़ों को भी फाइंड आउट किया अपने डिस्कशन के थ्रू, और वो क्या है, यहाँ देख सकते हो, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। देन सेकेंड वन इज इलेक्शंस आफ्टर choice and fair opportunity to the people to change the current rulers। उनके पास एक फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो अपने रूलर को चेंज कर सके, जिसे वो चाहते हैं, जिसको वो विश करते हैं। देन दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। समानता होना चाहिए उसके चुनाव में, उसको चुनने का समान अधिकार होना चाहिए। इन चीज़ों पे भी हमें ध्यान देना होगा। एंड लास्ट वन इज the exercise of this choice leads to a government limit by basic rules of the constitutional and citizen rights। ओके, तो लोगों का जो अधिकार है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। इन सारी चीज़ों पे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं, उसको सम अप करके एक जगह यहाँ हम उसे देख रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल अब हमारा डिफिनीसन, एक जो सिंपल डिफिनीसन था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में चुने हुए लोगों द्वारा ही शासन होना चाहिए। उसके आगे हमने और भी बहुत सारे उसके फीचर्स को फाइंड आउट किया। ये सारे फीचर्स एक ओवरऑल डेफिनेशन के पार्ट हो सकते हैं। संभव है कि आप भी कुछ और सोच रहे हो जो हमारे इस डेमोक्रेटिक सेटअप को और बेटर बना रहा हो, तो हम उसे भी ऐड कर सकते हैं, हम इसे और बेटर बना सकते हैं, हमारा डेफिनीशन और ब्रॉड हो सकता है। जैसा हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं, जो इसके लिए, इसके बेटरमेंट के लिए बेटर हो और एक डिस्कशन के थ्रू आए जिससे सब लोग सहमत हो, तो फिर वो भी इस डेफिनीशन का पार्ट हो सकता है। ओवरऑल ये डेफिनेशन एक ब्रॉड सेंस में हो सकता है जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। वाई डेमोक्रेसी नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।